तो कैसे हैं मेरे चंगू मंगू। आज हम शुरू कर रहे हैं 5.2 क्लास 10th का मैथमेटिक्स और उसका कुछ कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा और वो फार्मूला है an is equal to a plus n minus 1 ब्रैकेट में d। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा तो हम लोग करते क्या है कि इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं, आगे काम देगा। लेकिन मैं कहता हूं कि इस फॉर्मूले को हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि इस फॉर्मूले को हमने कहाँ से डिराइव किया, कहाँ से निकाला। तो कोई बहुत बड़ी डेरिवेशन इस फॉर्मूले की है नहीं, बट इसे हम बेसिकली अंदर तक समझने की कोशिश करते हैं, इसके रूट तक, इसके जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं। और ये मैंने पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने पिछली क्लास में एक साधारण सी चीज़ को हमने सीखा था और वो ये था कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास पहला पद है, पहला टर्म है a1, दूसरा पद a2 है, सेकेंड टर्म a2 है, थर्ड टर्म की वैल्यू मान लेते हैं a3 है और फोर्थ टर्म इसी तरीके से a4 है एंड सो ऑन टू an तक है। ये आपका एक स्टैंडर्ड एपी लिखा हुआ है, दैट मीन्स समांतर श्रेणी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। आप कहेंगे कि सर ये पद के रूप में लिखा हुआ है, टर्म के रूप में लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक। हमने कहा कि इस a1 को हम a कहेंगे, a1 को a कहेंगे और a2 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि पीछे वाला जो a था, ये जो टर्म था a1, इस a1 में हमें क्या करना चाहिए था, सॉरी हम लिखते हैं केवल a, पीछे वाले टर्म a में d को ऐड करना था। ठीक है, कितना d हमने ऐड किया? 1d, एक d है। अगर सिंपली d लिखा हुआ है इसका मतलब एक d है। a3 की जगह पे हमें क्या करना था, जो पीछे वाला वैल्यू है, जो पीछे वाला वैल्यू है a3 के पीछे, उसमें बस एक d और ऐड कर देना है। a प्लस d प्लस में d, दैट मीन्स आपको रिजल्ट मिलता a प्लस 2d, a प्लस 2d। a4 की जगह पे क्या करते, पीछे वाला जो रिजल्ट था उसमें एक और d जोड़ देते, तो क्या होता, 2d में एक और d को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3d। इसी तरीके से an भी हम निकाल सकते थे, लेकिन पीछे वाला टर्म हमें नहीं पता है। क्या पता है पीछे वाला टर्म? क्या आपको पता है? नहीं, इसके ऊपर हम थोड़े ही देर में आने वाले हैं। तो हमने कहा कि इसमें एक पैटर्न हम देख रहे हैं। ये है पहला a, ये है दूसरा a प्लस 1d, थर्ड वन इज a प्लस 2d, नेक्स्ट वन इज a प्लस 3d, a प्लस 3d। और हम इसको क्या लिख सकते हैं जरा देखिए, a1 की जगह पे हम लिख सकते थे a1 इज इक्वस टू a। इसी तरीके से क्या लिखते, a2 इज इक्वस टू क्या लिख सकते थे हम लोग, a प्लस 1d, यही है ना। लेकिन ये 1d कैसे आया? अगर हम एक लॉजिक लगाएं कि अगर हम यहां कर दे a प्लस 2 माइनस 1, आप कहेंगे सर 2 आपने क्यों किया और उसमें से -1 क्यों किया? देखिए 2 में जब 1 को आप माइनस करेंगे तो वैल्यू तो 1 आएगा, वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ सेटिस्फाइड हो गया कि हमें 1d आ गया।
और एक और लॉजिक लगा कि हम ये क्या निकाल रहे हैं, A2 निकाल रहे हैं, तो 2 यहाँ पे प्रेजेंट है। इसी तरीके से जब आप A3 निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है A3 की, ज़रा देखिए, A + 2D, A + 2D, और इसको हम एक अलग तरीके से लिख सकते थे A + 3 - 1D, 3 - 1D। दैट मीन्स जो वैल्यू निकालनी हो, इसका मतलब है कि आपने यहाँ क्या लिखा होता, A प्लस, यहाँ 1 है ना, तो आप लिखते 1 - 1 × D। जी हाँ, 1 के लिए 1 - 1D, 2 के लिए 2 - 1D, और 3 के लिए 3 - 1D, और A सब में ऐड रहता। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए बताइए, अगर 50 होता तब क्या करते आप, A 50 अगर होता तो क्या करते? आपने बोला सर बड़ा आसान है, जैसा ये चल रहा है पैटर्न बिल्कुल वैसे लेके चलना है, इसी पैटर्न पे A सबसे पहले तो ऐड हो जाएगा, और 50 है यहाँ तो इसको क्या करेंगे 50 - 1 × D करेंगे। समझ में आया? मैंने बोला ठीक है, इतना तो समझ में आता है। क्या होता अगर मैं यहाँ पे AN लिखा होता? बोला कोई बात नहीं सर, 50 की जगह पे N डाल दो। तो हमने कहा ठीक है, डाल के देखते हैं, तो ये आया N - 1D। गॉट इट? अब कोई बोला नहीं सर, आपने ये जो फॉर्मूला निकाला, क्या होता अगर आपको AM निकालना होता? बड़ा आसान, A तो लिखते ही और कहते क्या कि M में से 1 को माइनस करके D कर दो। किसी ने बोला नहीं सर, मज़ा नहीं आया, एक काम करते हैं, हम लोग P की वैल्यू निकालते हैं, AP, A और यहाँ पे Q कोई लिख दिया, ठीक है भाई, तो A + Q - 1 ब्रैकेट के अंदर आएगा और D बाहर। तो हमने देखा कि किस तरीके से आप फॉर्मूले को बना सकते हैं खुद से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे A1 = A केवल नहीं लिखा हुआ है, A1 = A + 1 - 1D लिखा हुआ है। लेकिन जब एक में से एक माइनस होगा, 1 - 1 होगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 को जब हम D से गुना करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, A1 = A लिखते हैं। समझ में आ रहे हैं? तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरीके से कोई बच्चा बोला एक बार मेरे को कि एक बात बताइए सर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, A और यहाँ पे लिखा हुआ ब, तो यहाँ पे बदल क्या रहा है, ब। तो हमने क्या कहा कि A + ब्रैकेट के अंदर में ब - 1 × D, यही फॉर्मूला है, बस एक यही फॉर्मूला, रामबान इलाज। किसी ने बोला सर एक क्वेश्चन मेरे को आ गया था RS अग्रवाल का, उसमें था लिखा हुआ AMN का वैल्यू निकालो, मेरे से हुआ ही नहीं, मतलब बड़ा आसान। जब सब चीज़ समझ गए तो क्या होगा, यहाँ पे A + MN - 1 ब्रैकेट के अंदर में D हो गया। कितना आसान था ये फॉर्मूला। आप इसे पॉज करके रिपीट करके दोबारा से देखें, समझें, और तब आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसे हम बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है 5.2, कौन सा क्वेश्चन, 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये इस तरीके से टेबल में दिया हुआ है और हमें फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। क्वेश्चन 1 में कहता है कि A की वैल्यू 7 है, D की वैल्यू 3 है, N की वैल्यू 8 है, फाइंड द AN। तो हमने बोला भैया मेरे पास तो फॉर्मूला ऑलरेडी है, हम लिखेंगे AN = A + N - 1 × D, और हमारे पास क्या है जरा देखिए, A = 7, D = 3, N = 8, और हमें क्या निकालना है, AN = वाट। हमें ये फाइंड करना है और ये सारे चीज़ दिए हुए हैं। ये सारी वैल्यू जो दी हुई हैं हम डालते हैं।
ए एन हमें नहीं पता है, यही तो निकालना है। ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, पुट कर दिया 7, डी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो प्लस एन की जगह पे क्या है 8, तो 8 - 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू हमारे पास है 3, तो ये आ गया 7 प्लस 8 - 1, 8 में से 1 गया तो 7 गुने 3, तो 7 3 जा 21, तो 7 प्लस 21 दैट मीन्स 21, तो 21 और 7 हो गया 28, तो ये आंसर आ गया और यहाँ पे हम फिल कर देंगे, इट्स आंसर इज 28। तो पहला हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन का 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकेंड। अब फिर से हम लिखेंगे an इज इक्वस टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है हम पुट कर देते हैं। ए एन की जगह पे कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ, ए एन की जगह पे 0 दिया हुआ है, तो ए एन की जगह पे हम क्या लिखेंगे 0 इज इक्वस टू ए की जगह क्या दिया हुआ है यहाँ पे 18, तो हमने डाला -18 प्लस n कहीं दिया हुआ है, हाँ n दिया हुआ है 10, तो n की वैल्यू है 10 - 1 और d की वैल्यू नहीं है, यही तो निकालनी थी, तो 0 इज इक्वस टू -18 प्लस 10 - 1 कितना होगा 9 इंटू डी। अब देखिए -18 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +18 इज इक्वस टू 9d, d को ऐसे ही रहने देंगे, d और 9 में क्या है गुना है, मल्टीप्लाई है, तो गुना इधर आके मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा और यह आंसर कर देगा 2। अब हम इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं d इज इक्वस टू 2, तो हमने फाइंड कर लिया d इज इक्वस टू क्या मिला हमें 2। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान। अब हम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, इसी का जो पार्ट है 3, इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमें निकालना है a की वैल्यू, तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं अच्छे से, फॉर्मूला an इज इक्वस टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट लगाएंगे और d, हर एक बार ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इनमें 4 वेरिएबल्स हैं, 4 an और d 4 हैं और 3 दिए हुए हैं उसके अंदर, 1 2 3 कहीं ना कहीं दिए रहेंगे, बस एक ही निकालना होगा। an की वैल्यू जरा देखिए क्या है -5, यहाँ है -5। उसके बाद देखिए a की वैल्यू हमें नहीं पता, हम छोड़ देंगे a को। n की वैल्यू दी हुई है कितना 18 -1 और d की वैल्यू दी हुई है -3, तो -5 इज इक्वस टू a प्लस 18 में से 1 चला जाएगा तो 17 बच गया, मल्टीप्लाई बाई -3, -5 इज इक्वस टू a, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस 17 इंटू 3 51, माइनस इस साइड आकर के क्या हो जाएगा प्लस, तो हम लिखेंगे a को इसी साइड रहने देंगे और ये हो जाएगा 51 प्लस में, और -5 तो ऑलरेडी है, -5 है और 51 में से चला जाएगा तो ये कितना बचेगा 46, a की वैल्यू आ गई, हमने लिख दिया यहाँ पे 46। क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो भी आसानी से हमारा बन गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी बहुत ही आसान है। चलिए जरा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या मिला है डेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, तो कुछ भी कह रहा है उससे पहले हमें तो पता है कि an इज इक्वस टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में d लिखना ही है। पहला मिल गया हमें, क्या देखिए an की वैल्यू है, हाँ an दी हुई है 3.6, a ढूंढिए है, a दिया हुआ है -18.9 प्लस n की वैल्यू है नहीं, n की वैल्यू नहीं दी हुई है, और d की वैल्यू है, हाँ है 2.5। क्या ये क्वेश्चन सही है? माइनस तो नहीं ना लगा है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3.6 इज इक्वस टू -18.9 प्लस
n मल्टीप्लाई होगा 2.5 से तो क्या हो जाएगा 2.5 n माइनस 2.5। अब ये माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों जुड़ सकता है। तो दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। 9 और 5 हो गया 14, 14, 1 बच गया 8, 2 10, 1 11 का हो गया 1 और ये हो गया 2। तो माइनस 21.4 प्लस 2.5n इज इक्वस टू इधर है 3.6। ये माइनस इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3.6 प्लस 21.4 इज इक्वस टू 2.5n। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा 21 और 1, तो ये बन गया 25 इज इक्वस टू 2.5n। ये मल्टीप्लाई इस साइड आके डिवाइड होगा तो क्या होगा जरा देखिए, 25 अपॉन में 2.5, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा 10, 25 से 25 चला गया, n की वैल्यू 10 आ गई। बड़ा ही आसान था n का वैल्यू 10 निकालना। जो मैं सर्कल कर रहा हूं वो सभी आंसर्स निकलते जा रहे हैं। अब इसके लास्ट क्वेश्चन दैट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन का 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखते हैं। फिर से वही क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे फॉर्मूले का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इज इट ओके चंगू? ओके, तो अब जो वैल्यू दिया हुआ है पुट करते हैं। an ही निकालना है इसमें, तो हम an को रहने देंगे। a की वैल्यू देखते हैं 3.5 है। इसी तरीके से देखा कि n की वैल्यू क्या है 10.5। n की वैल्यू 10.5 नहीं हो सकता है, आई थिंक कि ये पॉइंट नहीं है इसमें, ठीक है। ये 105 है, मैंने ही मिस करके शायद लिख लिया। 105 माइनस 1, पॉइंट में n नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में n की वैल्यू नहीं हो सकती है। वो शायद मिस प्रिंट था जो मैंने लिख दिया था, या मेरे से मिस्टेक हुआ होगा। 105 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 0। ओ माय गॉड, ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो गया। ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। 0 हो गया। तो an की जो वैल्यू है वो 3.5 आई। an की वैल्यू क्या आ गई 3.5। an की वैल्यू क्या आ गई 3.5। जो a था वही an हो गया। an की वैल्यू 3.5। ठीक ही है, जो भी है ठीक है। जो डेटा था मैंने लिखा, हो सकता है कि यहाँ पे पॉइंट ना हो तो कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन d की वैल्यू अगर 0 है तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 होगा ही, और यहाँ जो भी a होगा वही an की वैल्यू होगी। d अगर 0 है, d अगर 0 होगा तो जो पहला टर्म होगा वही आखिरी भी टर्म होगा। कैसे, नहीं समझे ना? चलिए मज़ेदार चीज़ समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपको मैंने बोला कि a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 2 है, मतलब कि पहला टर्म 2 है, और d की वैल्यू 0 है, मतलब कि इसमें d जोड़ते जाइए। इसमें मैंने अगला टर्म क्या होगा बताइए 2 प्लस 0, फिर अगला टर्म क्या होगा 2 प्लस 2 बार 0 ऐड कर दो, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा 2 प्लस 3 टाइम्स 0 जोड़ दो। अरे 0 को कितने बार भी जोड़ोगे, कितने टाइम्स भी जोड़ोगे तो इसका आंसर तो 2 ही रहेगा ना, इसका आंसर 2 ही रहेगा। तो अगर पहला टर्म 3.5 है और d की वैल्यू अगर 0 हो, पहला टर्म 3.5